हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। तो लास्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे कि आइसोमेरिज्म क्या है, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे टाइप्स जो हैं वो भी कंप्लीट कर लिए थे। उसके टाइप्स है जैसे कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये सभी टाइप्स हमने क्लियर कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। फिर हम बात कर रहे थे हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, तो जहाँ पर हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने चैप्टर में कंप्लीट कर लिए हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखो, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि सिस फॉर्म क्या होती है और ट्रांसफॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो देखो सिस फॉर्म जब ये क्या है, जो हमारे लीगेंड्स है, जब ये सेम साइड है यानी कि हम कहें एडजेसेंट साइड है। जब ये अपोजिट है तो ट्रांसफॉर्म, और जब ये सेम साइड है तो सिस फॉर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम पढ़ रहे थे कि जो स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला है स्क्वायर प्लेनर वाला। ठीक है, चलो। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर है ये Ma2B2 टाइप। देखो इससे पहले रहा होगा Ma4 टाइप, जहां पर ये जो लीगेंड है सारे एक जैसे रहे होंगे। ठीक है, फिर एक रहा होगा Ma3B टाइप, यहाँ पर भी सारे लीगेंड क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे, बस एक क्या रहा होगा, थोड़ा डिफरेंट रहा होगा। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा पहला जो फॉर्म है Mx2L2, या आप सिंपली कह सकते हो Ma2B2 टाइप। अब ये है हमारे यूनिडेंटेट लीगेंड, यानी कि X और L दोनों ही क्या है, यूनिडेंटेट, या आप कहो A और B दोनों ही क्या है, यूनिडेंटेट, या इसको कहते हैं मोनोडेंटेट। ठीक है, यूनिडेंटेट या आप कह लो मोनोडेंटेट। अब ये होते क्या है, यूनिडेंटेट मोनोडेंटेट, जिनकी डेंटिसिटी होती है 1। डेंटिसिटी 1 यानी कि सिर्फ एक डोनर साइट होगा। ठीक है, चलो, एक जगह से यानी कि डोनेट करेंगे, एक ही डोनर साइट है, तो हो गया हमारा मोनोडेंटेट लीगेंड। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये जो है Ma2B2 टाइप्स जो है, ये क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। जैसे Ma4 टाइप थे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते थे, लेकिन Ma2B2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, the two X ligands may be arranged adjacent to each other। अब देखो ये दोनों X मान लो, इसको मान लो X या इसको मान लो X, ठीक है, किसी को मान लो, तो ये दोनों, या आप इन दोनों को X मान सकते हो या आप इन दोनों को X मान सकते हो, तो एक X होगा एक L होगा। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, एडजेसेंट साइड है। उसके बाद जब दोनों ही एडजेसेंट साइड है तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट साइड है, यहाँ पर देखो कैसे हैं, अपोजिट साइड। यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट साइड है, यहाँ पर कैसे हैं, अपोजिट साइड। क्लियर है, दोनों आपने देख लिया। तो ये हो गई हमारी ट्रांस आइसोमर यानी कि ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करता है, और किस तरीके से करता है ये तो आपने अब देख लिया है। क्लियर है इतना? चलिए, इतना नोट कीजिए, फिर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दे कॉम द विद द फॉर्मूला, ध्यान से देखो, Ma2BC टाइप, यानी कि दो लीगेंड तो एक जैसे होंगे और दो लीगेंड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने अलग अलग लीगेंड है, 3 टाइप के लीगेंड है। और फिर जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो एक तरह के होंगे A2, और दो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो देखो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ACAB, ये क्या है, इसका सिस फॉर्म, और यहाँ पर देखो ये है इसकी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलो, क्लियर है? क्योंकि देखो ए क्या है, पहले एडजेसेंट साइड पे और अब क्या है ए अपोजिट साइड पे, तो ये क्या हो गया हमारा सिस आइसोमर। सॉरी, ये हो गया सिस आइसोमर जब ये एक साइड है, जब ये अलग अलग साइड है तब क्या हो गई है, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, चलो। तो व्हेन द लीगेंड
ए आर एडजेसेंट। तो जब लीगेंड ए क्या है, एडजेसेंट है। मान लो ए क्या है, फॉर्मूला मान लो, फॉर्मूला हम लिखते हैं इसे पीटी, ठीक है, प्लेटिनम मान लो, ठीक है। ए को मान लो आप NH3 होल ट्वाइस, ठीक है। एक को मान लो आप Cl, बी को मान लो Cl और सी को मान लो NO2। तो ये मान लो आप हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो इधर आएगा NH3, इधर आएगा NH3, इधर आएगा हमारा Cl, इधर आएगा NO2। अब देखो अभी ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है, तो ये क्या हो गया हमारा सिस आइसोमर, ठीक है, क्योंकि बाकी तो अलग है। क्लियर है। अब ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पर सी की पोजीशन पर, ठीक है, और सी चला गया ऊपर इसकी पोजीशन पर। अब ये कैसा हो गया, अब ये आ गया एडजेसेंट पोजीशन पर, सॉरी, अब ये आ गया कैसी पोजीशन पर, अब ये आ गया अपोजिट पोजीशन पर। अब ये वाला आइसोमर कौन सा होगा, ट्रांस आइसोमर। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या टाइप है, ये है Ma2BC टाइप। क्लियर है। तो बहुत इजी ये है, आपको याद, मतलब आपको याद हो जाएगा आसानी से। जैसे इससे पहले वाला हमने क्या पढ़ा, Ma2B2 टाइप पढ़ा था, ठीक है। अगर हम बात करें Ma4, तो Ma4 टाइप जो है होते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। चलो, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो नोट करो इतना। चलिए नेक्स्ट है MABCD टाइप, ठीक है। कौन सा, MABCD। देखो अभी तक के हमने क्या क्या देखा, अभी तक के हमने देखा कि MA2BC टाइप, ठीक है, MABCD टाइप और MA2B2 टाइप, ठीक है। ये तीनों ही क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन लीगेंड कौन सा है, मोनोडेंटेट लीगेंड, ठीक है। चल अब ABCD टाइप को देख लेते हैं। देखो बाकी के ये दोनों टाइप तो हम डिस्कस कर चुके हैं, MABCD टाइप देखते हैं, यानी कि यहाँ पे ABCD यानी कि चारों के चारों जो लीगेंड है वो अलग अलग होंगे। तो जब सारे लीगेंड अलग अलग होंगे तो क्या आइसोमर बनेगा, तो चलो देखते हैं। हेयर वी फिक्स द पोजीशन। अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये शो करते हैं बच्चों 3 आइसोमर्स, 2 सिस ट्रांस, 2 सिस और 1 ट्रांस, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हो कि 3 आइसोमर ये शो करता है। अभी तक हमने जहां पर भी देखे तो वो क्या कर रहे थे, सिर्फ एक एक आइसोमर ही शो कर रहे थे, ठीक है। एक सिस और एक ट्रांस, यानी कि सिंपल बोले तो 2 आइसोमर है, ठीक है। हियर वी फिक्स पोजीशन ऑफ द वन लीगेंड। यहाँ पर हम एक लीगेंड की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, एक लीगेंड की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। एंड फाउंड इट्स आइसोमर फॉर एनी अदर लीगेंड, और इसके आइसोमर को ढूंढते हैं किसी और लीगेंड के लिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ए पोजीशन को फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया, यहाँ पर क्या था बी सी और डी। अब क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, ठीक है। सी यहाँ पर ले आएंगे, डी यहाँ पर ले आएंगे, बी यहाँ पर ले आएंगे, फिर अगेन इसकी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, ठीक है। सी और डी की पोजीशन को चेंज कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग फिगर ए इज सिस विद डी। अब आप देखो ए जो है सी के साथ क्या है, सिस है। यहाँ पर ए क्या है, सी के साथ सिस है, तो यहाँ पर भी सी के साथ सिस है और यहाँ पर डी के साथ सिस है, ठीक है। ए इज सिस विद डी 2 टाइम्स एंड विद डी 1 टाइम। मोर देन 3 अरेंजमेंट आर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये देख लो, तो ये सी के साथ वहां पर डी हटा करके आप सी लिख सकते हो। तो देखो डी के साथ भी ये एक और एक 2 बार सिस में है, ठीक है, और सी के साथ भी और बी के साथ भी है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल में देखो सीधा, ठीक है। हम एग्जाम्पल में देखते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल बी आर इज अ हैज अ फिक्स पोजिशन। देखो बी आर की पोजिशन को हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल में समझते हैं। बी आर की पोजिशन को हमने फिक्स कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार NH3 यहाँ पर आएगा, एक बार NH3 यहाँ पर आएगा, ठीक, क्लियर। फिर एक बार जो हमारे पीरिडीन है ये यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया, क्लियर है इतना। चलो तो आप ध्यान से देखो, with any other ligand it will remain cis 2 time at both the adjacent corner
while it remains trans with everyone only when the ligand takes the opposite corner। तो देखो किसी भी और ligand के साथ ये कैसा रहेगा, सिस रहेगा with 2 times at both the adjacent corners, adjacent corner पर, ठीक है। while it remains trans with, जबकि ये trans रहेगा with everyone only once when the ligand takes the opposite corner, सिर्फ एक बार ही जब ligand opposite corner में आएगा उस समय, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर हम बात करें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कुछ इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड है, ठीक है। तो आप देख लो ध्यान से, चलिए क्लियर है। इसे देखो ऐसे हम समझ सकते हैं, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो देखो हमें क्या करना है। यहाँ पर मान लो ये है हमारी थिंग, ठीक है, बीच में हमारा मेटल है, ये इसके 4 कॉर्नर है। अब पहला जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से ए बी सी और डी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या कर लेंगे, एक पोजीशन को फिक्स कर लेंगे। मान लो हमने ए को फिक्स कर लिया, ठीक है, चलो हमने ए पोजीशन को फिक्स कर लिया, ए पोजीशन यहीं पर रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारा ये जो बी था, बी और सी की पोजीशन चेंज कर लेते, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर आ गया बी, डी अभी भी यहीं पर है, ठीक है, क्लियर। अब हम कर लेते हैं डी और बी की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ए तो यहाँ पर ही है, सी यहीं पर आ गया, ठीक है, डी यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पर आ गया। अब आप एक बार ध्यान से देखो, ये वाला इससे डिफरेंट है और ये वाला इससे डिफरेंट है, तीनों क्या है, अलग अलग है। अगर हम कोई और चौथा बनाते हैं, मान लो ए को हम यहीं रखते हैं, अब हम बी को इधर ले आते हैं या बी को इधर ले आते हैं, चलो अगर हम बी को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो डी इधर चला जाएगा और सी इधर आ जाएगा, तो ये इसकी तरह बन जाएगा। अगर हम कोई भी और चेंज करते हैं तो वो इन तीनों में से किसी एक के जैसा दिखेगा, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉसिबल आइसोमर, समझ में आया। जैसे कि हमने कहा कि अगर अब हम किसी भी पोजीशन, देखो बना कैसे, सिंपल आपको ध्यान रखना है, फिर से एक बार देखो यहाँ पर, ताकि आप आसानी से समझ जाओ, ठीक है। ये हमारा मेटल है, अब पोजीशन बनाओ, देखो ये है ए बी सी और डी, ठीक है। पहले हमने सारे लिगेंड इस तरीके से लगाए, अब हम एक पोजीशन को फिक्स कर लेंगे, कोई से भी फिक्स कर सकते हैं। मान लो आप बी फिक्स कर लो, सी फिक्स कर लो, डी फिक्स कर लो, कोई सी भी एक पोजीशन आपको फिक्स कर लेनी है। चलो तो हमने ए पोजीशन को कर लिया है फिक्स, बाकियों को चेंज करेंगे। ए तो फिक्स है, यहाँ पर ही रहेगा, ए तो यहाँ पर ही रहेगा दोनों में, ठीक है। चलो अब हम दूसरा केस क्या बना सकते हैं, दूसरा केस ये बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है, ए यहाँ पर फिक्स ही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सी और बी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सी और बी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, डी यहीं पर ही रहेगा। चलो तो एक और आइसोमर हम इसका बना सकते हैं, एक और बनाएंगे। अब ए की पोजीशन तो फिक्स है, एक और कैसे बना सकते हैं, बी और डी की पोजीशन को चेंज कर लेते, बी यहाँ पर ले आते, डी यहाँ पर ले आते, सी यहीं पर ही रहेगा, ठीक है। क्या हम एक और बना सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, चलो एक और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो ए को तो हमने फिक्स करा हुआ है, ठीक है, या चलो मान लो ए को हटा दो, है ना, सी को फिक्स कर लो। चलो मान लो हमने सी को फिक्स कर लिया, क्या कर लेते, इसकी पोजीशन बी ए और डी ऐसे कर लेते। लेकिन ये तो आपको दिख रहा है ना, ऐसा वाला तो हमने बनाया है कि जैसे देखो ये सी है, ये तो पहले जैसा बन गया, सी यहाँ पर है, ठीक है, और सी के जो एडजेसेंट में है वो है ए, तो देखो सी के एडजेसेंट में ए है, ठीक है। सी के जो लेफ्ट राइट में अगर आप देखो तो कौन सा है, डी और बी है, तो यहाँ पर भी देखो बी और डी है, ठीक है। अब यहाँ पर ए देखो तो ए के बगल में क्या है, बी है और डी है, आप देखो ए के बगल में क्या है, बी और डी है। अब इन तीनों के अलावा आप कोई सा भी नया बनाने का ट्राई करोगे तो वो इन तीनों में से कोई एक ही बनेगा, ठीक है, इन तीनों की तरह ही बनेगा, ठीक। तो क्लियर है, आप समझ गए हैं ए बी सी डी टाइप जो है आपको कैसे बनाना है। आपको एक पोजीशन को फिक्स कर लेना है, बाकियों की पोजीशन चेंज करनी है, फिर आप देखोगे आपको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा आप कोई भी और बनाने का ट्राई करोगे तो वो हमेशा कैसे बनेगा, थोड़ा कैसे बनेगा, अलग बनेगा, मतलब इन्हीं की तरह बनेगा, अलग नहीं बनेगा, इन्हीं की तरह। तो सेम यहाँ पर भी हमने यही किया। मान लो यहाँ पर हमने बी आर को फिक्स कर लिया है, ठीक है। चलो तो सिंपल हम किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। देखो बी आर को फिक्स कर लिया है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सी एल और NH3 की पोजिशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये हम पी वाई और NH3 की पोजीशन चेंज कर लेंगे, पोजीशन किसी की भी चेंज कर लो। चलो तो यहाँ पर आप देखो तो इसी तरीके से जो हमने यहाँ पर लगाया है ना, जो कॉन्सेप्ट, वैसे ही हमने सारी पोजीशन को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो देखो चलो हम खुद से बना करके देखते हैं इसे। ये हो गया, ठीक है, रफली हम बना रहे हैं। एक वाला ये हो गया। चलो तो यहाँ पर हमारे पास है बी आर, पी वाई, NH3 और Cl, ठीक है। अब आप क्या कर लो, बी आर को फिक्स कर लो, बाकियों को चेंज कर लो, ठीक है। चलो तो बी आर फिक्स है, बाकियों को चेंज कर लिया। Cl यहाँ ले आओ, NH3 यहाँ ले आओ, ये यहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बी आर को तो फिक्स किया हुआ है, पी वाई और Cl की पोजीशन को चेंज कर लो। Cl यहाँ पे आ गया, पी वाई यहाँ पर आ गया और NH3 तो यहीं पर था। अब ये तीनों जो हमने बनाया, क्या इन तीनों से मिलते जुलते हैं? बिल्कुल। देखो पहला वाला ये वाला है जो हमने यहीं से ही देख लिया था, ठीक है। दूसरा वाला जो हमने बनाया वो कुछ इसकी तरह बना है, ठीक है। तीसरा वाला जो हमने बनाया वो कुछ इसकी तरह बना है, ठीक है। तो तीनों यही बने हैं। इसके अलावा अगर हम कोई और बनाने का ट्राई करेंगे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है? इतना इतना समझ में आया कि कैसे ये जो MABCD टाइप है वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा और डिटेल में आगे हम समझते। चलो तो यहाँ पर देखते हैं इसको। इस तरीके से है MABCD टाइप। तो देखो कैसे बनेगा। क्या कर लो, इस पोजीशन को फिक्स कर लो, यहाँ पर इस पोजीशन को फिक्स कर लो। अब देखो कैसे बनेगा। एक हमारा बनेगा यहाँ पर, इस पोजीशन को हमने फिक्स कर लिया तो यहाँ पर इन दोनों को चेंज कर लो, इसको सेम रख लो। सेम यहाँ पर भी ऐसा कर लेंगे। इसको तो फिक्स रखा ही है, इन दोनों को चेंज कर लो। ये हो गया हमारा NH3 Cl, यहाँ पर आ गया Br। अब सेम वही अगेन, अगला इसको फिक्स रखना है, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लो। ये हो गया B और D, यहाँ पर आ गया C। अगेन इसको फिक्स रखना है, ठीक है। इसको हमने फिक्स रखा हुआ है, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लेंगे। ये हो गया Cl, Br और NH3। क्लियर है? तो तीनों हमारे अलग अलग बन गए। अब इसके अलावा चलो कुछ और ट्राई करते हैं बनाने का, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। तो चलो क्या ट्राई करें, ए को फिक्स रख दिया माना, बाद हमने कुछ ट्राई करते हैं। चलो बी को इधर ले आते हैं, सी को इधर ले आते हैं और डी को इधर ले आते हैं। तो ऐसा कहीं पर बना हुआ है? तो देखो ऐसा, ये वाला भी तो ऐसा ही है, ए के साथ डी है और ए के साथ सी है। तो देखो यहाँ पर ए के साथ सी है, ए के साथ डी है, तो इस तरीके से। तो हम यहाँ पर कोई दूसरा जो है वो बना नहीं सकते। क्लियर है? चलो ठीक है, वो ये वाला बन गया था ना, ए के साथ डी है और ए के साथ सी भी है, ठीक। और ए के जो सामने है वो बी है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम जो है इसके अलावा कुछ और बना नहीं सकते। क्लियर? ये हो गया क्लियर MABCD टाइप कैसे बनाना है आपको। चलो क्लियर है? अब इसको आप नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला, अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लीगेंड और फॉर्मूला MAB होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पर बायडेंटेट लीगेंड के बारे में बात करते हैं। बायडेंटेट लीगेंड का मतलब है जिसके पास दो डोनर साइट है। जैसे यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास एक लीगेंड है, ठीक है। इसकी एक लीगेंड डोनर साइट ये है, एक डोनर साइट ये,
माना हमारे पास है इथिलीन डायमाइन, ठीक है, तो ये होता है NH2 CH2 CH2 NH2। इसके पास भी क्या है, एक और एक, ये दो डोनर साइट होती है। तो जिनके पास दो डोनर साइट, तो वो हो गया हमारे बाइडेंटेट लीगेंड, ठीक है। तो अभी तक तो मोनोडेंटेट लीगेंड के हमने 3 केस पढ़े, ठीक है, MA2B2 टाइप, फिर MA2BC टाइप, MABCD टाइप, ठीक है। 3 टाइप हमने पढ़े। बाकी जो है उनमें ज्योमेट्रिकल बाकी टाइप हैं, लेकिन उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्लियर इतना? चलो अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर में ही पढ़ना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वही है हमारा 4 वाला, 4 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड। अब दो होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं सिमेट्रिकल और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। तो हम कौन सा पढ़ेंगे, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। चलो तो पहला है, इन दिस when ligand connect to metal in same manner। तो ligand जब सेम मैनर में मेटल से कनेक्ट होंगे तो उसे हम कहेंगे सिस फॉर्म, और जब कनेक्ट इन अपोजिट मैनर तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये तो इजी है। तो देखो यहाँ पर देखो, तो ये है हमारे लीगेंड्स MA, ठीक है, ये लीगेंड है A और B, और ये मतलब एक ही लीगेंड है और इसके दो डोनर साइट है, इसकी भी क्या है, दो डोनर साइट है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल में, यहाँ पर देखो एक बार NH2 डोनेट कर रहा है यहाँ से O, तो सेम यहाँ से भी NH2, यहाँ से भी O, तो दोनों क्या है, सेम मैनर में डोनेट कर रहे हैं। तो इस आइसोमर को कहा जाएगा सिस आइसोमर, क्योंकि सेम साइड से हैं और सेम मैनर में कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो है ये वाला तो फिक्स है अपनी पोजिशन पर, इसने अपनी पोजिशन को चेंज कर ली। ये वाला तो फिक्स है, इसने पोजिशन चेंज कर ली, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर। अब आप ये भी कह सकते हो क्या तीसरा आइसोमर भी बन सकता है, जहां पर दोनों NH2 नीचे आ जाए, दोनों ऑक्सीजन ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर है ना दोनों NH2 ऊपर, तो दोनों NH2 अगर नीचे आ जाए और दोनों ऑक्सीजन ऊपर आ जाए, तो वो इसकी तरह ही तो बनेगा। इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो वही तो बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर तो हमने लीगेंड को घुमाया है ना, यहाँ पर हम पूरे इसको उठा करके, है ना, मान लो ये NH2 नीचे है, सॉरी ये ऑक्सीजन, ये NH2 ऊपर है, ये ऑक्सीजन नीचे है, इसको हम ऐसे घुमा दें तो NH2 नीचे आ जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको घुमाया है, जो लीगेंड है उसको घुमाया है, उसको पलटा है, ठीक है। क्लियर? तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद फॉर्मूला MA4। अब देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स जहां जिसका फॉर्मूला MA4 है और MA3B है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूनिडेंटेट लिगेंड वालों की, हैव नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इनके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते। जबकि इनके तो नहीं होते, लेकिन किसके होते हैं, इनके अलावा जो ये MA2B2 होते हैं, इनके होते हैं MA2BC होते हैं, इनके होते हैं MABCD जो होते हैं उनके होते हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों के नहीं होते, इन तीनों के होते, ठीक है। ओनली वन अरेंजमेंट इज पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि इनके लिए क्या है, सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसके अलावा हम कितना भी चेंज करने की कोशिश करें, पूरा क्या रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा। क्लियर है इतना? चलो तो इतना आप नोट कर लो। कौन सा, MAB होल ट्वाइस वाला, या इसको आप ऐसे कह सकते हो, हाँ AB होल ट्वाइस ही कहो, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। तो देखो अच्छा, इसके अलावा एक और भी होता है हमारे पास, तो ये जो सेकंड है, इससे पहले एक और होता है MAB होल ट्वाइस, या आप कह सकते हो MAA होल ट्वाइस। उसमें क्या है, मान लो ये PT हमारे पास है, ठीक है, इधर आ गया हमारा NH2, इधर आ गया NH2, इधर आ गया CH2, इधर आ गया CH2, सेम यहाँ से भी आ गया NH2 CH2 CH2 और NH2। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पर देखो, अगर हम इसे उल्टा भी मोड़ दें, है ना, इसको क्या रोटेट कर दें, तो भी NH2 नीचे आ जाएगा, है ना, रहेगा तो NH2 सेम ही दोनों जगह। तो ये क्या है, इथिलीन डायमाइन, EN, क्या है, EN, इथिलीन डायमाइन। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप रोटेट भी करो तो भी NH2 दोनों जगह पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ऊपर आ जा रहा है, NH2 नीचे है, रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, NH2 ऊपर आ जा रहा है, ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे किसी भी तरह का कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को, या हम कहें इस टाइप के जो हमारे पास कंपाउंड है, MAA2 टाइप के जो कंपाउंड है, उनका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, बल्कि जो हमारे
ए डैश टाइप के हैं, ए डैश यानी कि इसको कह सकते हैं हम ए बी वाले को, ठीक है, ए डैश कह सकते हैं। ये वाले जो है यहाँ पर आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि लीगेंड अगर आप देखो जो डोनर साइड है वो अलग अलग है, ठीक है। चलो क्लियर है इतना। चलिए, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।